नमस्कार दोस्तों, मैं कप्तान ताऊ और आप देख रहे हैं कप्तान ताऊ रिएक्शन। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वह है नीरज चोपड़ा के बारे में, गोल्ड मेडलिस्ट। भाई, उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है, इस पर ये वीडियो है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर इसके बारे में करेंगे बात। खेल में कि ओलंपिक में पाकिस्तान कहां खड़ा है और पाकिस्तान पीट रहे हैं। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से भी खेलों के हालात पर बात की गई तो उन्होंने क्या कहा? मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूं बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर। तरीका ये है कि हमने स्पोर्ट्स को एक इदारा बनाना है, उसमें प्रोफेशनल्स लेके आने हैं, और वो अब मैं शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद इस आखिरी 2 सालों में मैं पूरा जोर लगाने लगा हूँ स्पोर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। रेसलर बजरंग पुनिया के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कुछ ही देर बाद स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। यह ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड से भारत के लिए पहला मेडल है। इसके साथ ही नीरज चोपड़ा ओलंपिक में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। यह भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 के बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल को पीछे छोड़ दिया है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाक मीडिया ने इस पर क्या रिएक्शन दिया है। भाई, वाकई में लड़के ने नाम रोशन कर दिया भाई, पूरे भारत का और हरियाणा का। मजहर साहब, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ट्रिपल PhD है, खेलों का हाल सामने है, क्रिकेट भी ना 3 में ना 13 में। योर कमेंट? देखिए, जिस ज़माने में एयर मार्शल नूर खान होते थे, हम क्रिकेट के भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हम हॉकी के भी वर्ल्ड चैंपियन थे, हम स्क्वॉश के भी वर्ल्ड चैंपियन थे। हम टेनिस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे देते थे, हम और भी शोबों में। हमने खेल को बिल्कुल डम कर दिया। वही वो तो पहले मैंने जिक्र किया होता है। हमने हमारे यहाँ इंडिविजुअल अचीवमेंट है। इंडिविजुअल भी किसी ने जाके अभी जो गया था बेचारा ओलंपिक में वेट लिफ्ट पर, उसको किसी हुकूमत ने नहीं सपोर्ट किया। हमारे यहाँ अगर वो कोई मेडल जीत लाता तो सबसे पहले ओलंपिक एसोसिएशन के लोग उसके बाद पहुंचते। आप जरा जो जनरल आरिफ हसन हैं वो बताएं तो, इतने सालों से वो ओलंपिक के पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदस्य चले आ रहे हैं। परफॉर्मेंस क्या है, ग्राउंड पे क्या है चीज़ें हैं आपकी। तो हमारे यहाँ खेलों पे वो नेशनल गेम, हॉकी आपका नेशनल गेम है, ग्रास रूट लेवल पे कोई चीज़ नहीं हो रही। क्रिकेट भी देखिए, क्रिकेट भी इस वक्त आपके यहाँ कोई ऊपर नहीं जा रहा। क्रिकेट आपके यहाँ इंडिविजुअल अगेन वो चीज़ें कंपैरेटिवली क्रिकेट पे सबसे ज़्यादा तवज्जो है। लेकिन इमरान खान का क्रिकेट बोर्ड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट था? इमरान खान ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दिया करते थे, इमरान खान इंग्लैंड की मिसाल दिया करते, तो कहते ये थे कि जो वहाँ की सक्सेस ये कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर पेट्रन नहीं होता, अब वो खुद पेट्रन है। तवज्जो नहीं दे पाए, वो कहते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो वो ये कहते थे कि वो उनकी लॉजिक यही होती थी कि प्राइम मिनिस्टर को पेट्रन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास दूसरे काम होते हैं, ओवरसाइट करते हैं सिर्फ गवर्नमेंट। इंडिपेंडेंट बॉडीज होती हैं, क्रिकेट बोर्ड को भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाए, अपने दोस्तों को लाके नहीं नवाजें। सही। जो दूसरों पे तनकीद करते हैं वो आप खुद वही काम कर रहे हैं। हॉकी की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तो खेल इसलिए हमारे यहाँ डिक्लाइन पे है, हमें देखना चाहिए, क्योंकि खेल सिर्फ खेल नहीं होता, खेल माशरे की तामीर करता है, खेल माशरे को सेहतमंद बनाता है। हमने स्कूल लेवल से खेलों के स्कूल में हमारे प्ले ग्राउंड खत्म हो गए हैं, हमारे यहाँ लोग निकल ही नहीं रहे, हमारी नर्सरीज खत्म हो गई हैं। तरजीह ही नहीं ना मदर साहब, तवज्जो ही नहीं है यहाँ पर कि खेल भी कोई चीज़ होती है, कोई माशरे को किस तरह फोकस कराना है। मैं आमिर ज़ियाद साहब, ये जो मौजूदा बॉडी है, मदर साहब ने भी जिक्र किया जनरल आरिफ हसन का, तकरीबन 16 साल हो रहे हैं, 3 साल इस हुकूमत को हो गए हैं। स्पोर्ट्समैन हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, कोई एहतसाबी मैकेनिज़्म, वो तो एहतसाब की बात करते थे, बिल्कुल ही नहीं है। मतलब ऐसे छोड़ रखा है कि जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं है इस मामले से, खेल कोई तरजीह नहीं इस हुकूमत की। नहीं, इस हुकूमत का क्या, माजी की हुकूमतें भी देख लें, जो हमें खेलों पे तवज्जो देनी चाहिए थी, हम बतौर रियासत के, बतौर कौम के नहीं दे पाए।
देखिए हमारे यहाँ कहते हैं किसी स्पोर्ट्समैन की तैयारी जो होती है 11-12 बरस की, जब उसकी मगर आमिर साहब अब तो होती सूरत है। हाल मुख्तलिफ होनी चाहिए थी। ये इमरान खान को चौमुखी लड़ाई लड़ने से फुर्सत मिले तो वो स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो दें। मतलब है भी जो उनके एजेंडे की जो पहले 10 उनकी तरजीहात है, मुझे नजर नहीं आता कि स्पोर्ट्स में फर्स्ट 10 में होगा, फर्स्ट 20 में भी नहीं होगा। हमारे यहाँ जिस तरह की सियासत का मिजाज है, बात ये होती है कि आप हम लोग अफराद पे भरोसा करते हैं, हम इदारे नहीं बनाते, और जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, हमारी इंटर स्कूल्स क्यों नहीं होता। कराची जैसे शहर में एक जमाने में बड़ा वाइब्रेंट होता था, इंटर स्कूल होते थे, मतलब है टेबल टेनिस के चैंपियन हमें पता होते थे कौन है हमारे शहर का, बैडमिंटन का चैंपियन कौन है। आज वो तमाम आपने प्ले ग्राउंड पे कब्जा हो गए, वो स्पोर्ट्स क्लब जो है तबाह हाल हो गए। स्कूल जहाँ पे आप बनाते हैं वहां पर कोई प्ले ग्राउंड नहीं होता। खेलना तो आप मतलब गलियों मोहल्लों से बचपन से शुरू करते हैं ना। हमारे उस वक्त शुरू करते हैं जब दूसरे मुल्कों में लोग रिटायर होने की उम्र आ रही होती है 25-26 साल की, तब हमारे पास किसी के पास पैसे आते तो किसी क्लब में दाखिला ले गए लीड के, और फिर काम खेलना कूदना करेगा। तो बात ये अपना निगाह बदलने की जरूरत है। जाहिर है कि इमरान खान अगर तवज्जो दे सके, इदारे बना सके, बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल मदर ने सही कहा। लेकिन मुझे नजर नहीं आता कि जिस तरह की सियासत हमारे यहाँ हो रही है, तो किसी भी जमात को आप दे दे तो पहली चीज की तरजीहात में नहीं होगा फिलहाल। ठीक है जी। बुखारी साहब, योर लास्ट कमेंट इसी पर कि अगले 2 साल वज़ीर आज़म कह रहे हैं स्पोर्ट्स पर जोर लगाएंगे। लगता है कि अगले 2 साल बाद हम आलमी फोरम्स पर कोई विक्ट्री स्टैंड्स पर होंगे? नहीं है, मैं उन्होंने तो जो गुजर गए 3 साल उसमें बड़ी तवज्जो दी है स्पोर्ट्स के ऊपर। अब वो तो उन्होंने साथ की है उनकी, उन्होंने ये कहा। मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको इसलिए कि ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि मेड इन मियाँ वाली एक शख्स है जो चीफ सेलेक्टर भी है और वो कोच भी है, ये हेड कोच है। ये कहाँ होता है दुनिया में। इमरान खान साहब जो हमें डेफिनेशंस बताया करते थे क्रिकेट बोर्ड्स की, उसका सारा कुछ उलट हो रहा है, तो वो तवज्जो से ही हो रहा है, बगैर तवज्जो के तो नहीं होता है। वानी साहब जो आजमाए हुए थे पहले से, उनको दुआ के दोबारा बैठा दिया उन्होंने। आप कहते हैं तवज्जो नहीं दे रही, मेरे ख्याल से तो बड़ा फोकस है उनका। मैंने थोड़ी कहा, उन्होंने खुद कहा कि मैं तवज्जो नहीं दे सका। तो इसका फिर मातम करना चाहिए, इसलिए कि ये तवक्को थी कि सिंस ही वॉज ए ग्रेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर, इसलिए जब वो आएंगे तो क्रिकेट की गेम जो है वो नए अरूज को पहुंचेगी। ये है परफॉर्मेंस जज करने का तरीका, कि जो एक ऐसा पैशन है जो उनका, जो उनकी वजह शोहरत है, जो उन्हें यहाँ तक लेके आई है, उस शोबे का हाल आप देख लीजिए और बाकी का सारा कुछ खत्म कर लीजिए। मेरे ख्याल से जब तक ये मेड इन मियाँ वाली टाइप लोग जो है पीसीबी में अड़े रहेंगे, मौजूद रहेंगे, क्रिकेट इस मुल्क की बेहतर नहीं हो सकती। इसको प्रोफेशनल लोगों के हाथों में, और जो प्लेयर्स हैं उनको की पोजीशन में जब तक आप नहीं लाएंगे, पीसीबी का यही हाल रहेगा और क्रिकेट इसी तरह दफन होती रहेगी। आप देख लीजिए जो सीरीज़ चल रही है उसमें हमारा क्या हाल हुआ इंग्लैंड में वेस्ट इंडीज़ से पहले, और किस मुश्किल से हमने एक मैच जीता है। ये सब कुछ आपके सामने है, यही वो परफॉर्मेंस है। अब इसको नए सिरे से उखाड़ पिछाड़ करने का टाइम नहीं है। खान साहब ने अगला इलेक्शन की तैयारी करनी। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। हो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो आप भी बताना। भाई पाकिस्तान इधर उधर की बातों से ध्यान हटा करके और भाई अपने खेल पर ध्यान दे, बच्चों को खेलना सिखवाए, उनके लिए सहूलियत हो तो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे थोड़ी ना बढ़ पाएंगे, उनका ध्यान तो अन्य बातों में रहता है, ये कर दो वो कर दो। तो अपना ध्यान इसमें खेलों में लगाए और उन्नति पाए। दोस्तों आपको कैसी वीडियो लगी है आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों मेरा आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिन्होंने नहीं किया है। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में, तब तक के लिए कप्तान ताऊ की नमस्ते।